नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतापगढ़ सीरीज पार्ट 4 मिष्टी कुछेरिया चैनल पे। अब तक हमने देखा महाबलेश्वर के अलग अलग पॉइंट्स के कैसे नाम हुए। उसके बाद में हमने देखा प्रतापगढ़ के पीछे की सीरीज, प्रतापगढ़ कैसे बनाया गया। अभी आगे की स्टोरी। कोविड के चलते अभी मंदिर बंद है, पर हमारा ये बैड लक है, तो अभी हम मंदिर का फोटो देख लेंगे। अभी हम लोग नीचे से यहाँ ऊपर आ रहे हैं। थोड़े बाद आपको मकान दिख रहे हैं। ये सब लोग जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले ही है। मतलब अभी जो ऊपर वाला जो दिख रहा है ना आपको होटल जैसा, जो होटल है उनका नाम है हवलदार। हवलदार मतलब किले का सबसे मेन पर्सन, जिसके पास किले का हवाला हुआ करता था, यानी कि वो किलेदार था, इसलिए वो हवलदार। उसके बाजू वाला जो मकान है उनका नाम है फडनीस। जैसे कि वो सेक्रेटरी सब लिखा वटका वगैरह सब पूरा काम उनके पास होता था, इसलिए वो फडनीस। यहाँ पे जो लाइट के पुल के पीछे वाला जो मकान दिख रहा है इनको बोलते हैं हड़प। हड़प और हम लोगों ने चेक पोस्ट का फोटो लिया था ना, आप लोग उस होटल में घुसे थे, उनका नाम था पुरानिक। ये शुद्ध ब्राह्मण, मतलब जो देवी माँ के स्पेशली जनरेशन बाय जनरेशन पुजारी बन के आया हुआ है, वो स्पेशली देवी माँ की पूजा करते हैं। बाकी ठहरे ये जो मकान में उसमें हम लोग जाधव, मोरे, उटेकर, कासूड़ है, मतलब ये जो मराठा लोग जो मंदिर के बाकी काम के लिए करने के लिए, और स्पेशली उनका एक यहाँ पे फोर्स में काम चलता था, इसलिए मराठा पर्सन। और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे तो छोटा किला नजर आता है, मतलब हम लोग छोटे किले में जाएंगे तो वहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है। तो इस स्पेशली शिव जी के पुजारी, मतलब इनको जंगम स्वामी बोलते हैं। ये जो हनुमान जी का मंदिर है, जब भी आप लोग स्पेशली हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं तो मूर्ति का चेहरा एक तो लेफ्ट है राइट साइड में, और हाथ में गदा पर्वत होती है। लेकिन अगर आप लोग ये मूर्ति देखते हो तो हाथ में गदा पर्वत कुछ भी नहीं है। इसका फेस है जो फ्रंट साइड पे वह दक्षिण मुखी है, इसको दक्षिण मुखी मारुति कहा जाता है। जो मूर्ति है वो ओरिजिनल है, मंदिर सिर्फ बाद में बनाया था। और यहाँ से अभी हम लोग आगे सेकेंड फोर्ट में एंट्री करने वाला है। किले पर का छोटा किला सेफ्टी फोर्ट यानी बाले किला। तो अभी हम लोग बाले किले में जाने वाले हैं। देखिए, हम सबके घर में एक सेफ्टी रूम होता है जहाँ पे अपना कीमती सामान होता है। जैसे हर किले के ऊपर एक सेफ्टी किला होता है, वहाँ पे सब कीमती वास्तु होती थी, यानी कि दरबार की जगह, उनके अनाज के गोडाउन, घोड़े के तबेले, बारूद के गोडाउन, या फिर किलेदार का रहने का मकान। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेसेस पैलेसेस जो कुछ भी है यहाँ से अंदर सेफ्टी फोर्ट में। मतलब अभी हम लोग जो खड़े बड़े हिस्से में जाएंगे अभी छोटे किले में। ये फर्स्ट स्टेप चल के हम लोग फोर्ट के टॉप पे आ गए, मतलब स्टेप सब हमारे कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है, इसे कहते हैं केदारेश्वर जी का मंदिर। जब यहाँ पे किला बनाने के लिए स्टार्ट किया था तो यहाँ पे जब काम चल रहा था तो जगह साफ करते समय यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग मिला। इसे स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू यानी क्या, स्वयं मतलब खुद, और भू मतलब जो भूमि से निकलता है। तो ये स्वयंभू शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे शिव जी का बना के बाद नीचे भवानी माता का बनाया गया। इस मंदिर के सामने आप जो हाफ कंस्ट्रक्शन का जगह देख रहे हैं यहाँ पे, अब एक्चुअली इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए मंदिर बंद है। इस मंदिर के सामने जो फाउंडेशन देख रहे हैं ना, ये पहले जमाने में उनकी दरबार की जगह थी। लेकिन देखिए, पहले जमाने में दरबार दो टाइप के हुआ करते थे, जिसे हम लोग बोलते हैं दीवाने आम, दीवाने खास। लेकिन ये मुगल वर्ड है, तो शिवाजी महाराज के दीवाने आम या दीवाने खास तो रायगढ़, राजगढ़, पन्हाड़ा या फिर कोंकण में विजय दुर्गा फोर्ट जहाँ पे होते थे। तो इसका जिक्र जब दीवाने आम या दीवाने खास में नहीं होता, इसे तो नॉर्मल रेगुलर कोड बोलते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि पहले जमाने में लोग गांव की पंचायत किसी जगह ओपन जगह पे रखते थे, या फिर एक जगह पे पहले पंचायत होती थी। उसी टाइम पे ये जो जगह है, पहले जमाने में किले का किलेदार जो कुछ भी लोग थे, इस पूरे इलाके में कोर्ट कचहरी जो कुछ भी दरबार होगा यहाँ पे सॉल्व होता था। मैडम, यहाँ पे एक ऐसा रिवाज भी चलता था कि अपने किसी नए बंदे को अगर अपनी सेना में भर्ती करना है ना, तो पहले बंदे को यहाँ पे लेके आइए और भगवान शिव के सामने कसम खाने के लिए कहते थे। भगवान शिव को साक्षी मान के उसे अपनी सेना में भर्ती किया जाता था। उसके बाद भी किसी ने यहाँ पे गद्दारी गुनाह वगैरह किया तो वापिस गद्दार को यहाँ पे लेके आइए और सजा भी यहाँ पे ही सुना दीजिए। जैसे कि आज के जमाने में हम लोग फांसी की सजा देते हैं, पहले जमाने में होता था कड़े लोट, यानी खाई में जिंदा फेंका जाता था। पहले जमाने में किसी को भी आपको मृत्यु दंड देनी है, बंदे को यहाँ पे लेके आइए, हाथ पाव बांध दीजिए, एम्प्टी गोनी में भरो, गोनी पैक करो, और यहाँ पे पीछे 1800 से कम 2000 फीट तक डीप खाइए। डीप वैली में उस आदमी को जिंदा फेंका जाता था, सजाए मौत, वो फैसला यहाँ पे होता था। असल में जगह ऐसा ओपन नहीं था, पूरा पैक था। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था तो सब यहाँ पे टूट फूट हो गई। अभी खाली फाउंडेशन उतना ही बचा हुआ है। अभी हम लोग पीछे जाएंगे पनिशमेंट पॉइंट देखने के लिए और एक खुफिया रास्ता देखने के लिए। ये किले का दूसरा इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट है। मैंने आपको नीचे ही बताया था कि किले के ऊपर टोटल 6-7 एग्जिट्स हैं। 7 में से 5 हम लोगों ने बंद रखवा दिया है और बाकी 2 ही ओपन है, जिसमें से नीचे एक देखा था और यहाँ पे एक देखा था। ये भी जो एग्जिट है, यहाँ से बाहर जाने के बाद किले के बाहर की तरफ निकलता है। फिर वहां से आपको अगर अपनी कैपेसिटी है तो हम लोग वापस किले के अंदर लड़ाई कर सकते थे, नहीं तो दूसरे किले के ऊपर भाग जा सकते थे। इसका अभी तक कभी यूज नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों का दिमाग देखिए, पूरा आगे का फ्यूचर का सोच के उन्होंने ऐसे एग्जिट वगैरह बनाए थे।
जिसके ऊपर पहले पत्थर का दरवाजा वगैरह होता था, वो सब टूटने के बाद अभी हम लोगों ने इसको इस तरह से पूरा बनाया हुआ है सेफ्टी के लिए। और अभी हम लोग फिलहाल जो खड़े हैं ना, ये किले का 3rd नंबर चेक पोस्ट है। नीचे देखा था हम लोगों ने 1st नंबर चेक पोस्ट, फ्लैग वाला पॉइंट, फ्लैग पॉइंट वाला 1st नंबर चेक पोस्ट। ये मंदिर के पीछे वाला 2nd नंबर है। और अभी हम लोग जो खड़े हैं ना, ये 3rd नंबर चेक पोस्ट है। इस किले का सबसे हाईएस्ट चेक पोस्ट तो यही है। यहाँ से हम लोग अपनी 3 साइड कवर कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे आगे आइए, ये देखिए हमारी फ्रंट साइड कवर होती है, फ्रंट की तरह हमारी लेफ्ट साइड और हमारी बैक साइड। इसलिए इस किले का सबसे मेन हाईएस्ट चेक पोस्ट तो इसे कहा जाता है। चलिए अभी ऊपर चलेंगे। ये किले की साइड वॉल है। मैंने आपको नीचे बताया था कि पहले जमाने में जो गार्ड्स लोग अपना पेट्रोलिंग करने के लिए घूमते थे ना, सेफ्टी के लिए, इस पूरी साइड की वॉल से घूमते थे। ये पूरे किले की साइड बाउंड्री है, जो इसी पूरी 5 किलोमीटर की है, जिसमें से हम लोग जितना सेफ्टी है उतना ही घूम रहे हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको पूरा कोंकण वैली दिखाई दे रहा है। कोंकण वैली, जहाँ से पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट चालू होता है। वैली भी आप कवर कर दीजिए। ये किले का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और किले की सबसे खास जगह, इसे कहते हैं पनिशमेंट की जगह, यानी कि मौत की खाई। मराठी में इसे कहा जाता है कड़ेलोट। तो पहले ज़माने में कोई गद्दारी गुनाह करेगा जिसे हमें सज़ा देनी है, उस बंदे को यहाँ पे लेके आइए, हाथ पाँव बांध दीजिए, एम्प्टी गोनी में भरो, गोनी पैक करो, सीधा खाई में फेंक दीजिए। जमीन से कम 1800 से 2000 फीट पे हम लोग उतनी ऊंचाई पे ऊपर है। गद्दारी करने वाला आदमी इतनी बड़ी खाई में जाता था, इसलिए पहले ज़माने में एक डर था, एक डरारा हुआ करता था। इसलिए पहले ज़माने में गद्दार बहुत कम थे और डर बहुत ज़्यादा था। आज के ज़माने में डर कुछ भी नहीं बचा है, फेंकेंगे तो जगह भर जाएगी, इसलिए आजकल फांसी दी जाती है। असल में आप ये जगह देख रहे हैं ना, पहले ओपन था। अभी अपना सेल्फी का टेक्निक निकला तो 2 साल पहले हमको ये दीवार बांधनी पड़ी। तो पहले आदमी को सीधा यहाँ पे लेके सीधा खाई में फेंका जाता था। आपको ये वैली देखनी है ना, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं।